निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक एवं सखंड लिखिए। तो हमें इसमें इन दोनों सारणिकों के प्रत्येक अवयव के उप सारणिक एवं सखंड ज्ञात करने हैं। तो इसीलिए पहले हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है सारणिक 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पर ये 3x3 का है। तो यहाँ पर आ जाएगा A 1 1 A 1 2 A 1 3, इस तरह से A 2 1 A 2 2 A 2 3, फिर यहाँ पर A 3 1 A 3 2 और A 3 3। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में स्थित अवयव जो है ये इस तरह से, यहाँ पर ये इसे दर्शाता है, यहाँ पर ये इसे और यहाँ पर ये इसे दर्शाता है। तो हम इस तरह से प्रत्येक अवयव के उप सारणिक एवं सखंड ज्ञात करेंगे। तो पहले हम उप सारणिक ज्ञात करेंगे। तो पहले हम A 1 1 का उप सारणिक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा M 1 1 बराबर, इसका मतलब है फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा 1 0 0 1। तो यहाँ पर आ जाएगा सारणिक 1 0 0 1। फिर यहाँ पर M 1 1 बराबर, इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 0। तो यहाँ से M 1 1 का मान आ जाएगा 1। तो अब हम इसी तरह से A 1 2 का उप सारणिक M 1 2 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा 0 0 0 1। तो यहाँ पर आ जाएगा सारणिक 0 0 0 1। तो यहाँ से M 1 2 बराबर, इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 0। फिर यहाँ पर M 1 2 बराबर, हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 0। तो अब हम A 1 3 का उप सारणिक M 1 3 याद करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 0 1 0 0। यहाँ पर आ जाएगा सारणिक 0 1 0 0। तो यहाँ से M 1 3 बराबर, इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 0। तो यहाँ से M 1 3 बराबर, हम इन्हें घटाएंगे, तो यहाँ से बराबर आ जाएगा 0। फिर इसी तरह से हम A 2 1 का उप सारणिक मतलब M 2 1 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 0। तो यहाँ से M 2 1 बराबर आ जाएगा 0। फिर A 2 2 का उप सारणिक M 2 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 0। तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 1। तो अब हम M 2 3 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 0। तो यहाँ पर M 2 3 का मान आ जाएगा 0। फिर इसी तरह से M 3 1, तो यहाँ पर इसका मतलब है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 0। तो यहाँ से M 3 1 का मान आ जाएगा 0। फिर M 3 2 बराबर, इसका मतलब है थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 0। तो यहाँ से M 3 2 का मान आ जाएगा 0। फिर M 3 3, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 0। तो यहाँ से M 3 3 का मान आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने उप सारणिक तो ज्ञात कर लिया। तो अब हम सखंड ज्ञात करेंगे। तो हम A 1 1 का सखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा A 1 1 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 1 गुणा M 1 1। फिर इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 2 और यहाँ पर घात सम है इसलिए ऋण हट जाएगा। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1 गुणा M 1 1 का मान आया है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा 1, फिर 1 का 1 में गुणा। तो यहाँ से इसका उत्तर आ जाएगा 1। इसी तरह से A 1 2 का सखंड, यहाँ पर आ जाएगा A 1 2 बराबर ऋण 1 की घात 1 धन 2 गुणा M 1 2। फिर हम इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 3 और यहाँ पर घात भी सम है इसीलिए इसका मान ऋणात्मक ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा, हम इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर M 1 2 का मान आया है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा 0। फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा 0। फिर A 1 3 का सखंड, यहाँ पर आ जाएगा A 1 3 बराबर ऋण 1 की घात 1 धन 3 गुणा M 1 3। फिर हम इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 4 और यहाँ पर घात सम है इसलिए ऋण हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा, हम इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर M 1 3 का मान है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा 0, फिर इसका इसमें गुणा।
तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा 0। इसी तरह से A21 बराबर यहाँ पर ऋण 1 की घात 2 धन 1 गुणा M21, फिर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 3 और यहाँ पर घात विषम है इसीलिए ये ऋणात्मक ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर M21 का मान है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा 0 फिर इनका गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर A22 बराबर ऋण 1 की घात 2 धन 2 गुणा M22, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 4 और यहाँ पर घात सम है इसलिए यहाँ पर ऋण हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर M22 का मान है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा 1 फिर इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 1। फिर यहाँ पर A23 बराबर ऋण 1 की घात 2 धन 3 गुणा M23, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 5 और यहाँ पर घात विषम है इसीलिए ये ऋणात्मक रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा इसका मान है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 0। फिर A31 बराबर ऋण 1 की घात 3 धन 1 गुणा M31, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 4 और यहाँ पर घात सम है इसलिए यहाँ पर ऋण हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा इसका मान है 0, तो यहाँ पर 0 फिर इनका गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर A32 बराबर ऋण 1 की घात 3 धन 2 गुणा M32, फिर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 5 और यहाँ पर घात विषम है इसलिए इसका मान ऋणात्मक ही रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा इसका मान है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 फिर इनका गुणा तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 0। फिर A33 बराबर ऋण 1 की घात 3 धन 3 गुणा M33, फिर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 6 और यहाँ पर घात सम है इसलिए ऋण हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा इसका मान है 1, तो यहाँ पर 1 फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने पहला तो हल कर लिया, तो अब हम दूसरा हल करेंगे और जैसे हमने इसमें इनके प्रत्येक अवयव के उप सारणिक एवं सहखंड ज्ञात किए उस तरह से हम इसमें भी इनके प्रत्येक अवयव के उप सारणिक एवं सहखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा दूसरा और हम लिखेंगे दिया है सारणिक 1 0 4 3 5 ऋण 1 0 1 2। तो पहले हम A11 का उप सारणिक ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा M11, तो यहाँ पर इसका मतलब फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10 ऋण 1 फिर ऋण का ऋण में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 10 धन 1, तो यहाँ से M11 का मान आ जाएगा 11। फिर M12 तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 0, तो यहाँ से M12 बराबर आ जाएगा 6। फिर यहाँ पर M13 बराबर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 0, तो यहाँ से M13 बराबर आ जाएगा 3। फिर इस तरह से M21 बराबर यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 4। फिर यहाँ से M21 बराबर आ जाएगा ऋण 4। फिर यहाँ से M22 बराबर यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 0, तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 2। फिर M23 बराबर यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 0, फिर M23 का मान आ जाएगा 1। इसी तरह से M31 तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण यहाँ पर 20, तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा ऋण 20। फिर यहाँ पर M32 बराबर यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 ऋण यहाँ पर 12, तो यहाँ से M32 बराबर आ जाएगा ऋण 13। फिर M33 बराबर यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ऋण 0, तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमने उप सारणी ज्ञात कर दिया तो हम सहखंड ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A11 बराबर यहाँ पर ऋण 1 की घात 1 धन 1 गुणा M11 और यहाँ पर इसका मान आया है 11, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 1 गुणा 11 फिर 11 का इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 11। फिर इस तरह से A12 बराबर ऋण 1 की घात 1 धन 2 गुणा M12,
और यहाँ पर इसका मान आया है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर ऋण 1 गुणा 6। फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण 6। फिर यहाँ पर A13 बराबर ऋण 1 की घात 1-3 गुणा M13, और यहाँ पर इसका मान आया है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 1 गुणा 3। फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 3। फिर A21 बराबर ऋण 1 की घात 2-1 गुणा M21, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 1 गुणा इसका मान है ऋण 4, तो यहाँ पर ऋण 4। फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 4। फिर A22 बराबर यहाँ पर ऋण 1 की घात 2-2 गुणा M22, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1 गुणा इसका मान है 2, तो यहाँ पर 2। फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 2। फिर A23 बराबर ऋण 1 की घात 2-3 गुणा M23, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 1 गुणा इसका मान है 1, तो यहाँ पर 1। फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा ऋण 1। फिर यहाँ से A31 बराबर ऋण 1 की घात 3-1 गुणा M31, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1 गुणा इसका मान है ऋण 20, तो यहाँ पर ऋण 20। फिर इनका गुणा तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण 20। फिर यहाँ पर A32 बराबर ऋण 1 की घात 3-2 गुणा M32, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 1 गुणा इसका मान है ऋण 13, तो यहाँ पर ऋण 13। फिर इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 13। फिर A33 बराबर ऋण 1 की घात 3-3 गुणा M33, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1 गुणा इसका मान है 5, तो यहाँ पर 5। फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमने इसमें दोनों सारणी के प्रत्येक अवयव के उप सारणी के अंश सखंड ज्ञात कर लिए हैं।